एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम 2022 के बारे में। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्जाम होता है टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड स्ट्रीम से पूछे जाते हैं। सिविल से है तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। क्लियर? तो 100 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के हैं उसके लिए प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कौन कौन सी बुक को प्रेफर कर सकते हैं जिसमें हम एक अच्छा स्कोर कर पाए नॉन टेक्निकल पार्ट से। आज की वीडियो के अंदर हम टेक्निकल पार्ट की बात करेंगे कि हम टेक्निकल पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी बुक को यहाँ पे प्रेफर करें। मतलब देखो, थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ ली होगी। अब यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं आता है, क्वेश्चन कैसा आता है? फैक्चुएट क्वेश्चन आता है। और फैक्चुएट क्वेश्चन आता है मतलब डेटा आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्लियर? तो कौन कौन सी बुक्स हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि टेक्निकल पार्ट को हम कैसे प्रिपेयर करें, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम कैसे प्रैक्टिस करें, कौन कौन सी बुक को हम यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। क्लियर? जो यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख रहे होगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आपकी आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक आती है। तो आप डिप्लोमा से हैं तब भी आपको बेनिफिशियली बुक रहने वाली हो, इंग्लिश मीडियम में भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। क्लियर? तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की आपकी सॉल्व पेपर की बुक आती है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। क्लियर? और यह आपकी जो बुक है इसके अंदर आईएएस कोड बूस्टर है। क्लियर? आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आईएएस कोड पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आईएएस कोड कहां पे यूज होता है। तो इस बुक के अंदर आपको सिर्फ आईएएस कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। क्लियर? तो ये अपना पहला राइटर यहाँ पे हो गया, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक आपकी यहाँ पे मैंने कंसीडर की है। क्लियर? इसके बाद अगर मैं फिर से बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आपके हैं, क्लियर, तो वो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर को भी यहाँ पे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? आप जो ईएस मास्टर की आपकी बुक आता है, आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की जो आपकी बुक आती है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर की, आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। यहां से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक भी आपकी सिविल वालों के लिए मैंने बताई, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बताइए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बुक को पता है लोगों जो है वो बहुत खराब बोलते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता जो है बहुत खराब बुक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और हमेशा 15 to 20 क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता से एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। अगर आप पेपर उठा के देखोगे और गुप्ता एंड गुप्ता बुक को देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली गुप्ता एंड गुप्ता से आपके पेपर में मिलते हैं। क्लियर? तो गुप्ता एंड गुप्ता को भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस में ले सकते हो। क्लियर? इससे भी आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट आपको आपकी एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो ये गुप्ता एंड गुप्ता भी होगी, ये भी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए मैंने यहाँ पे बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गई है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम थ्योरी कैसे कवर करें, थ्योरी के लिए हमें बुक्स के बारे में बता दीजिए। तो देखो भाई, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है थ्योरी पढ़ने के लिए कि हम किसी बुक को प्रेफर करके शॉर्ट नोट बना के हम पढ़ाई करें। हमारे पास ऑलरेडी से 45 डेज बचे हुए। अब आपको प्रिपेयर्ड मटेरियल चाहिए जिसको आप सिर्फ रीड करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का आपको पोस्टल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करके बाय कोरियर इस पोस्टल स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। क्लियर? जिसके अंदर आपको टोटल टेक्निकल नोट्स मिलते हैं, टोटल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नोट मिलते हैं, प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलती है, साथ ही साथ जो हमारे
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी हो रही है, मतलब एफएलटी पेपर्स जो हमारे हो रहे हैं, तो एफएलटी पेपर्स भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। इन एफएलटी पेपर्स में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस पोस्टल स्टडी मटेरियल पैकेज के अंदर मिलेंगी। क्लियर? तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके इस पोस्टल स्टडी मटेरियल पैकेज को ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बाई कोरियर भिजवा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये पोस्टल स्टडी मटेरियल की बात कर लिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर आप हैं और व्यापम सब इंजीनियर का आप पेपर देने वाले हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी यहाँ पे बुक ले सकते हो? सबसे ज्यादा तो आपकी एक ही बुक चलती है, देखो आप लोगों को भी पता है, आरके जैन। ठीक है, तो आप आरके जैन को यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी एक बुक आती है एस चांद की, क्लियर, आर एस खुरमी की एंड जेके गुप्ता की, आप इससे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। खन्ना पब्लिशर की भी बुक आती है, क्लियर, खन्ना पब्लिशर की भी बुक आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप इसको भी ले सकते हो। क्लियर? और दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट की खुद की एक बुक आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्लियर, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बुक आपके पास है, आप इनको कंसीडर कर सकते हो मैकेनिकल से अगर आप पेपर देने वाले हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम अगर दे रहे हैं तो कौन सी बुक को प्रेफर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वही आता है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स, आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को ले सकते हो जिसके अंदर आपके सॉल्व पेपर्स हैं। क्लियर? आप इस बुक को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्यूम 1, ये आपका वॉल्यूम 1 है, ये आपका वॉल्यूम 2 है, 2 बुक्स आती हैं, दोनों बुक्स आपको ले लेना है, इससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट की भी व्यापम सब इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आती है, आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। सेंटर्स पे अवेलेबल है, इंदौर सेंटर पे अवेलेबल है, आप यहां से परचेस कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हमारी यहाँ पे बुक्स की हो गई है कि इन बुक्स को अगर आप प्रेफर करोगे तो आपका जो प्रैक्टिस है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपकी अच्छी हो जाएगी और एक अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए व्यापम सब इंजीनियर का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। ठीक है, यह आपको नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ व्यापम सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज सैटरडे से हमारी स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से हमारी स्टार्ट हो रही है, सैटरडे संडे हमारा एफएलटी कंडक्ट होगा। क्लियर? तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसके अंदर टोटल 20 टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी परचेस कर सकते हो। कल से ऑफलाइन मोड में हमारी स्टार्ट होने वाली है और ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो।